2014 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है। केंद्र से सत्ता गई और उसके बाद राज्यों से भी कांग्रेस की सरकार धीरे धीरे चली जाती रही। खास बात यह कि कांग्रेस को कई जगह बीजेपी ने रिप्लेस किया। 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 19% रह गया, जो 2009 में 28% से ज्यादा था। कांग्रेस ने इस गिरती हालत को संभालने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव खेलना शुरू किया, लेकिन फिलहाल इससे कुछ ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा है। जनाधार खोती जा रही कांग्रेस अब अंगड़ाई लेने को बेचैन नजर आ रही है। इस बार अंगड़ाई का अखाड़ा बना है यूपी, जहां प्रियंका और राहुल गांधी सियासी दांव खेल रहे हैं। मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं, भोलेनाथ से लेकर मां भगवती का आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा और अहम है, क्या प्रियंका राहुल के टेंपल रन से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? रसातल में जा चुकी कांग्रेस में नई जान फूंक पाएंगे, या फिर मंत्र पढ़कर सियासी तंत्र के लिए विपक्ष वाली खाना पूर्ति से ही काम चल जाएगा? कम से कम बीजेपी तो ऐसा ही मानती है। तो किसने पूछा आप कौन जात के हो? क्या कभी अटल बिहारी जी ने कहा कि मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हूँ? क्या कभी मोदी जी ने कहा कि मैं भी पिछड़ा हूँ? रामलला का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु बंधु रामेश्वरम है नहीं। ये कोर्ट में हम एफिडेविट दे देंगे कि यहाँ पर अस्पताल बना दो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना दो, तो लोग पूछेंगे नहीं कि आपकी आस्थाएं समय समय में बदल कैसे जाती है। प्रियंका गांधी कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव हैं। फिलहाल यूपी की सियासत में हाथ आजमा रही हैं। कांग्रेस को यूपी में दोबारा जिंदा करने के लिए हाथरस से लेकर लखीमपुर तक अपने तेवर दिखा रही हैं। पीड़ितों से जाकर मिलती हैं, पुलिस प्रशासन को नसीहत देती हैं, लेकिन इस बीच वो जब भी मौका मिलता है मां शक्ति के दरबार में माथा टेकने जरूर पहुंचती हैं। प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी की तरह मंदिर मंदिर माता के दर्शन कर रही हैं। खासतौर से उस वक्त मंदिर जरूर जाती हैं जब वो किसी सियासी टूर पर होती हैं। अब माता से पीड़ित के लिए दुआ मांगती हैं या फिर कांग्रेस के उद्धार के लिए साधना करती हैं, ये तो प्रियंका ही बता सकती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि प्रियंका गांधी को भी पक्का विश्वास है कि इस दफा माता उनकी जरूर सुनेंगी। प्रियंका नवरात्र के पहले दिन बहराइच माता मंदिर में दर्शन करने गई थी। उस वक्त वो लखीमपुर खीरी जा रही थी। इसी तरह जब बनारस में किसान न्याय रैली में जा रही थी तो उससे पहले काशी विश्वनाथ और फिर माता कुष्मांडा के दर्शन किए। 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान भी मिर्जापुर में विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाई थी। प्रियंका गांधी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि यूपी में एक तबके को नाराज करके उनका भला नहीं होने वाला। वैसे भी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर सवाल उठता रहा है। यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी से ही कांग्रेस का यह हाल हुआ है। इसलिए प्रियंका के मंदिर मंदिर जाने को लेकर राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस ब्राह्मणों को फिर से अपनी तरफ लाना चाहती है। इसके लिए प्रतीकात्मक तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया जा रहा है। आपने देखा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने मंत्रोच्चार किया, फायदा मिला ना। इसलिए इसको बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। फर्स्ट फेज में असेंडेंस के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चलेगी उस समय, जबकि बीजेपी एग्रेसिव हिंदुत्व ला रही है, तो उसको फायदा होगा। हालांकि ये प्रयोग राहुल गांधी भी कर चुके हैं। यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के जनेऊ वाली तस्वीर तक दिखा दी गई थी। कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात को समझ रहे हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जहां हिंदू बहुल जनाधार है, वहां खुले तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। हाँ, अगर केरल हो तो बात अलग है। शायद इसीलिए राहुल गांधी को 2019 में अमेठी में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वायनाड में बम्पर जीत मिली थी। राहुल गांधी सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वो कांग्रेस को दूसरे राज्यों में भी उसी तरह देखना चाहते हैं जैसे कांग्रेस 2014 से पहले हुआ करती थी। इसलिए कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे में सेंध लगाने में जुटी है। यही वजह है राहुल गांधी भी मंदिर में दर्शन करने पहुंच जाते हैं। ये अलग बात है, ऐसा उन्हें चुनाव के वक्त ही याद आता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे। अब मंदिर मंदिर घूमने से कितना आशीर्वाद मिला ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद से परिणाम समझ लीजिए, कैसे कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता चला गया।
2017 में गुजरात में हारे, 2019 में आंध्र प्रदेश में हारे, 2018 में कर्नाटक में हार, 2018 में ही मेघालय हाथ से निकल गया, 2018 में ही तेलंगाना में हार मिली और फिर 2019 लोकसभा चुनाव में हार। फिलहाल सिर्फ 6 राज्यों में ही कांग्रेस सत्ता में है, 3 में खुद के बूते सरकार बनाई हुई है, जबकि बाकी 3 राज्यों में गठबंधन है। जबकि एक वक्त में कांग्रेस का पूरे देश में एक छत्र राज हुआ करता था। जाहिर है जनाधार को बनाए रखने में कांग्रेस का नेतृत्व और रणनीति दोनों फेल हो रहे हैं, इसलिए अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। इसीलिए प्रियंका राहुल मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। बीजेपी ने कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों को अपनी बिछाई हुई बिसात पर ही खेलने को मजबूर कर दिया है। यहां तक कि वो पार्टियां भी अब मंदिर मंदिर घूम रही हैं जो कभी धर्म जाति के कार्ड को लेकर सत्ता तक पहुंची थी। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। जब जब सत्ता के लिए राजनीति का अखाड़ा सजता है, सबसे ऊपर धर्म दिखता है। बंगाल में दीदी ने मंच से चंडी पाठ किया था तो सॉफ्ट हिंदुत्व की लकीर और गाढ़ी हुई और दीदी के हाथों से फिसलती दिखती सत्ता बाउंस बैक हो गई। अब इसी सॉफ्ट हिंदुत्व के सिद्ध मंत्र से प्रियंका गांधी कांग्रेस की वैतरणी पार लगाने निकली है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। अब इसी सॉफ्ट हिंदुत्व के सिद्ध मंत्र से प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की वैतरणी पार लगाने निकली है। नवरात्रि का चौथा दिन है। मैं व्रत हूँ तो मैं माँ की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब तक हिंदुत्व से सुरक्षात्मक दूरी बनाकर चलने वाली कांग्रेस यूपी में हर उस धार्मिक सिंबल को धारण कर रही है जिससे हिंदुओं के सॉफ्ट धड़े को अपने पाले में खींचा जा सके। ये एक तरह की सिद्धि है जिसे हासिल करने में अब कथित सेकुलर पार्टियां तमाम करतब कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर एक बार नहीं कई बार देखी गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।